Hi everyone, this is Oshal with the Learn Motive, and I'm back today with another video on the pectoral region of a body. So previously हमने अपने shoulder region को पढ़ा कि shoulder region में कौन कौन सी bones होती हैं, कौन कौन से joints होते हैं और उनके related clinicals को. Then we discussed in the very first video the movements of all the joints of our upper limb. आज हम डिस्कस करेंगे पेक्टोरल रीजन को. तो पेक्टोरल रीजन एक्चुअली आपकी बॉडी का जो एंटीरियर रीजन है अपर लिम्ब का, उससे कॉन्स्टिट्यूट होता है. अगर देखा जाए तो पेक्टोरल रीजन का नाम आता है ड्यू टू द पेक्टोरलिस मेजर मसल. अगर आप ग्रेज एनाटॉमी में देखें तो ये टॉपिक आपको मिलेगा इन द टॉपिक ऑफ एक्जिला. ये देखें, ये जो एक्जिला का टॉपिक है इसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा. एंड जब हम एक्जिला को डिस्कस करेंगे तो ये वहाँ पर भी डिस्कशन होगी. सो लेट अस बिगिन विद द पेक्टोरल रीजन. अगर पेक्टोरल रीजन के फर्स्ट मसल की बात की जाए तो ऑल टुगेदर हमारे पास पेक्टोरल रीजन में 4 मसल्स होते हैं. एंड द फर्स्ट मसल इज़ द पेक्टोरलिस मेजर. नाम बताता है कि दिस विल बी द बिगर मसल. देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट और सुपरफिशियल मसल होता है आपकी एंटीरियर वॉल का, यानी कि जो आपका एंटीरियर रीजन है तो उसका सबसे बड़ा मसल होता है. फर्दरमोर अगर देखा जाए इस मसल को तो ये रहा आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये पूरा. ठीक है, नाउ विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर. अगर इसकी inferior margin को देखा जाए, this is the inferior margin of pectoralis major. This makes the anterior axillary fold. अभी इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं. We'll be discussing it later in the axilla. अगर देखा जाए इसकी origination और insertion को, तो इसकी origination तो हमें मिलेगी 2 heads के तौर पर. एक इसका head होता है the clavicular head. This is the clavicular head related to the clavicle. अगर दूसरा देखा जाए it's gonna be the sternocostal head, यानी कि sternum और costal cartilages से related होगा. अगर इसकी origination clavicle से देखी जाए तो यहाँ से from the medial half originate करेगा, और अगर sternocostally देखा जाए तो यहाँ भी medial part से originate करेगा. और इसकी जो fibers होंगे वो inferiorly and medially attach होंगे with the abdominal wall. ठीक है, अगर इसकी insertion की बात की जाए तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से तो origination है, इसकी insertion होगी इधर, और इधर होती है हमारी, we know, हमने ह्यूमरस में पढ़ा था, here we have the bicipital groove. तो bicipital groove को हम कहते हैं intertubercular sulcus. तो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का जो लैटरल लिप होता है, लैटरली इस तरफ को, वहाँ पर जाकर आपका पेक्टोरलिस मेजर अटैच हो जाएगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बाइसेपिटल ग्रूव पे 3 मसल्स अटैच होते हैं. आई टोल्ड यू द निमोनिक एज वेल, लेडी बिटवीन 2 मेजर्स. सो जो फर्स्ट मेजर होता है वो पेक्टोरलिस मेजर होता है, जो कि यहाँ पर जाके इंसर्ट करेगा. नाउ इफ़ वी हैव अ लुक कि पेक्टोरलिस मेजर की मूवमेंट्स क्या होती हैं, तो मैंने इसको एज अ निमोनिक याद किया था. एंड माई निमोनिक वॉज फैम, FAM, फैम, द शॉर्ट फॉर्म फॉर फैमिली. सो F stands for flex, A stands for adduct, and M stands for medially rotate the arm at the shoulder joint. देखा जाए तो पेक्टोरलिस मेजर हेल्प करेगा आपको फ्लेक्स करने में, यानी कि ऊपर को. ठीक है, एंड furthermore adduct करने में, away from the towards the body, and medially rotate again. अगर आप इस अपने shoulder, अपने elbow joint को flex करें और medially rotate करें, that's gonna be the medial rotation. Furthermore आपका जो इसमें भी there's a classification. जो आपका clavicular head होता है वो arm को flex करने में help करता है from the extended position, और जो sternocostal part है इसका पूरा, वो हेल्प करता है in extension from the flexed position. इसी तरह अगर हम इसकी innervation की बात करें, so इसकी innervation होती है by the lateral and medial pectoral nerves that originate from the brachial plexus. brachial plexus जो है हम उसको separate topic में as a separate topic discuss करेंगे.
तो इसकी इनोवेशन की भी बात हो गई. आई हैव एवरीथिंग इन माई नोट्स. Furthermore, the second muscle we are going to discuss is the subclavius muscle. And if you remember, we have discussed the subclavian groove in the clavicle part. So let us see कि subclavius muscle दिखता किस तरह से है. Here, just below your clavicle, you have the subclavius muscle. Sub means नीचे from the clavicle. इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें. तो एक्चुअली सबक्लेवियस मसल एक स्मॉल मसल होता है जो कि पेक्टोरल्स मेजर के नीचे होता है. इट्स डीप टू द पीएम मसल एंड इट पासेस बिटवीन द क्लैविकल एंड द फर्स्ट रिब. तो उन दोनों के दरमियान होगा. देन सेकेंडली देखा जाए तो इट विल पास लैटरली एंड सुपीरियरली. वो साइड पे लैटरली फ्रॉम द मिड लाइन लैटरली पास करेगा और सुपीरियरली to insert via a muscular attachment into the subclavian groove. I told you it is to the inferior surface of the clavicle. Furthermore, subclavius muscle का function इतना clear नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि it is used to pull the shoulder down by depressing the clavicle and also stabilizes the sternoclavicular joint by pulling the clavicle medially. अगर इसको फर्दर डिस्कस करें तो बेसिकली आपके शोल्डर को, जो आपके क्लैविकल को बेसिकली वो नीचे मूव करने में हेल्प करता है टू ड्रूप द शोल्डर ड्रूपिंग. और आपके जो कौन सा जॉइंट, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट को स्टेबलाइज करता है. तो ये चीज़ BCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. फर्दरमोर अगर इसकी इनोवेशन की बात की जाए तो इट इज़ इनोवेटेड बाय द सब स्मॉल ब्रांच फ्रॉम द सुपीरियर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. तो इनोवेशंस को बेसिकली हम ज़्यादा बेहतर तौर पे तब याद कर सकते हैं जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. फर्दरमोर अगर हम पेक्टोरलिस माइनर की बात करें तो सबक्लेवियस की तरह पेक्टोरलिस माइनर भी एक छोटा मसल है, लेकिन ये होता है ट्रायंगुलर शेप और ये भी पेक्टोरलिस मेजर के नीचे होता है. देखा जाए तो इट पासेस फ्रॉम द thoracic wall to the coracoid process of the scapula. आपकी ये रही thoracic wall और यहाँ से ये originate करेगा as three muscular slips, the number 1, the number 2, the number 3. अगर इसको count करें तो ये आपकी बनती है third rib. This is the first, second, third. So ये third rib से लेके fifth rib तक यहाँ से 3 मस्कुलर स्लिप्स के तौर पे ओरिजिनेट करेगा और जाकर इंसर्ट करेगा टुवर्ड्स द मीडियल एंड अपर एस्पेक्ट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस. एंड कोराकॉइड प्रोसेस होता है हमारे स्कैपुला में. अगर देखें हम पेक्टोरलिस माइनर को तो बेसिकली पेक्टोरलिस माइनर को मैंने बताया कि जब ये इंसर्ट करेगा कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे तो जाहिर सी बात है कि स्कैपुला को प्रोट्रैक्ट करेगा. प्रोट्रैक्ट मैंने बताया था मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स में आगे की तरफ को जब हम हाथ बढ़ाते हैं तो उसमें हेल्प करेगा. फर्दरमोर अगर इसकी इनोवेशन की बात की जाए तो हमारे पेक्टोरलिस जो मसल्स हैं उनको मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व इनोवेट करती है टू द पेक्टोरलिस मेजर, लेकिन उनमें से सिर्फ एक यानी कि मीडियल पेक्टोरल नर्व इनोवेट करेगी पेक्टोरलिस माइनर को. अब the other important topic is clavipectoral fascia, and when we describe the clavipectoral fascia, it is one of the important topics with respect to BCQs, क्योंकि clavipectoral fascia basically is related to the pectoral region and clavicle, and fascia is actually a thick sheet of connective tissue. तो ये कनेक्ट करती है आपके क्लैविकल को टू द फ्लोर ऑफ द एक्सिला, या आपके एक्सिला का फ्लोर है और आपके पेक्टोरलिस मेजर के नीचे होती है. तो पेक्टोरलिस मेजर के नीचे जो दो मसल्स हमने डिस्कस किए यानी कि सबक्लेवियस एंड पेक्टोरलिस माइनर, तो ये दोनों देखें दे आर कवर्ड बाय द क्लेविपेक्टोरल फेशिया. दिस इज द वाइट कलर्ड इज द होल फेशिया. जो स्ट्रक्चर्स आपके एक्सिला से पास होते हैं थ्रू द क्लेविपेक्टोरल फेशिया, इन पर एक सेपरेट BCQ आता है. तो वो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये रहे. अब इनको याद करने का एक बहुत अच्छा सा निमोनिक है मेरे पास, दैट इज़ कॉल, CALL कॉल. सो द C stands for cephalic vein,
A stands for, यहाँ पर thoracoacromial artery है, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें it's gonna be acromiothoracic artery. So A stands for acromiothoracic artery, L stands for lateral pectoral nerve, and the other L stands for the lymphatics. यहाँ पर lymphatics का जिक्र नहीं है but lymphatics भी पास होते हैं. अगर इसी चीज़ को हम एक दफ़ा डायग्राम में देखें तो आपके क्लैरिपेक्टोरल फेशिया में से फर्स्ट ऑफ ऑल C cephalic vein, then A acromiothoracic artery, then L lateral pectoral nerve, the yellow colored is the nerve, and the other L is the lymphatics, जो कि यहाँ पर क्योंकि इसका जिक्र यहाँ पर नहीं है तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहे. इसी तरह से अगर हम इसको फर्दर डिस्कस करें तो आपकी जो lateral thoracic artery होती है वो पास ऑन होती है थ्रू इट लीव्स द एक्सिला थ्रू दिस फेशिया, lateral thoracic artery. और जो medial pectoral nerve होती है it leaves the axilla by penetrating directly through the pectoralis minor, मैंने आपको ऊपर बताया, and it reaches the pectoralis major. हम इसको separately discuss करेंगे in the video of brachial plexus. Now there's one more important thing to discuss here is the fourth muscle of your pectoral region, which is the serratus anterior muscle. Serratus anterior का नाम देखें तो anterior means आगे की तरफ, और serratus comes from the word serrare, और serrare का मतलब होता है to saw. saw होती है आरी, तो आप ये muscles को देखें ये दिखने में आरी की तरह होते हैं. और ये जो serratus anterior muscles हैं ये originate होते हैं as muscular slips, जिस तरह pectoralis minor originate होता है, but they originate laterally from the first to 9th rib. देखें 1 till 8th and then the 7th 8th and 9th, यहाँ तक ये सारे muscles आपके serratus anterior muscles हैं. Furthermore they form a flattened sheet जो कि posteriorly pass होते हैं, and they actually insert on the costal surface, means the anterior surface of the scapula. तो इसकी जो insertion होगी वो towards the anterior surface of the medial border of scapula में होगी. सुनने में थोड़ा मुश्किल लगेगा बट अगर आप ध्यान से इसको पिक्चर के साथ देखें तो that will be easier. अब serratus anterior की मूवमेंट की बात की जाए तो serratus anterior आपके scapula को, again remember this important point कि मोस्टली मसल्स जो हैं वो आपकी उन बोन्स और उन जॉइंट्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं जहाँ पर वो इंसर्ट होते हैं. ठीक है, तो जहाँ पर वो इंसर्ट होंगे उसी की मूवमेंट कराएंगे. यहाँ पर इट इज़ इंसर्टिंग द स्कैपुला, सो इट्स गोना पुल द स्कैपुला फॉरवर्ड लाइक इन प्रोट्रैक्शन एंड फैसिलिटेट्स द स्कैपुलर रोटेशन. ठीक है, अगर इसकी इनोवेशन की बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to the BCQs. There's a very repetitive BCQ that we are going to discuss in the clinical described below. You have to learn कि जो इसकी innervation है it is the long thoracic nerve. Just to show you that nerve, आपकी serratus anterior के साथ ये पूरी जो है ये आपकी long thoracic nerve है. आपकी Gray's anatomy में जितनी भी ये yellow colored आपको दिखेंगी vessels तो नहीं but these are actually the nerves. तो अगर नीचे देखा जाए तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व से इनोवेट होगी एंड इससे रिलेटेड हमारे पास एक क्लिनिकल भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर इसकी इंसर्शन है. देखिए दिस इज योर स्कैपुला एंड हियर इट्स गोना बी दिस इज द लैटरल एंगल ऑफ द स्कैपुला. सो हियर you can see how it looks. Furthermore, now let us quickly discuss the related clinical. This clinical is called as the winging of the scapula. तो winging of the scapula का मतलब ये होता है कि आपकी जब long thoracic nerve जो कि laterally pass करती है through the thoracic wall on the external surface of the serratus anterior muscle, just the way I showed you, तो ये actually आपके skin और subcutaneous fascia के नीचे होती है, but it is vulnerable to damage, यानी कि डैमेज हो सकती है. अगर ये अपना फंक्शन करना छोड़ दे तो क्या होगा, ये होगा कि आपका जो स्कैपुला है पीछे की तरफ से उसका मीडियल बॉर्डर, उसका इंफीरियर एंगल
जो है वो एलिवेट हो जाएगा और वो कहलाएगा विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। और इससे आपकी जो नॉर्मल एलिवेशन ऑफ द आर्म है, यानी आर्म को ऊपर की तरफ उठाना, वो पॉसिबल नहीं होगी। सो विंगिंग ऑफ द स्कैपुला में ऐसा होता है कि आपका, लेट मी शो यू, लेट मी गो बैक टू द स्कैपुला। यस, यहाँ पर यस, ये पीछे की तरफ जो आपका मीडियल बॉर्डर ये वाला और इंफीरियर एंगल, ये नॉर्मली जब आप अपना पोस्टीरियर व्यू किसी को दिखाएं तो ये इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, ये दिखेगा बट लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा अपने हैंड्स को फ्लेक्स करेंगे, एडॉप्ट करेंगे अपने आर्म्स को, तो पीछे की तरफ प्रोमिनेंट होता है। तो विंगिंग ऑफ द स्कैपुला में ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है बैक के ऊपर, पीछे की तरफ उभर जाता है और नॉर्मल एलिवेशन ऑफ द आर्म जो होती है वो पॉसिबल ही नहीं होती। सो दैट वाज अबाउट द मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन एंड यू विल आल्सो बी हैविंग अ स्मॉल रिविजन हियर थ्रू द चार्ट। लेट मी जस्ट शो यू दैट, ये देखें इस चार्ट में। And there's one thing more that I'll discuss here is the triangle of auscultation. Okay, so basically what happens is, just a moment. Okay, so here आपके जो posterior region में, यहाँ पर there is a region that is not covered by muscles. यहाँ से आपकी respiratory sounds को बहुत अच्छे तरीके से सुना जा सकता है when we auscultate it. तो this is the importance of the triangle of auscultation. लेकिन BCQs में पूछा जाता है कि इसकी बाउंड्रीज कैसे फॉर्म होती हैं। तो देखा जाए here ये क्योंकि आपकी मिड लाइन से करीब है, this is gonna be your medial border, this is gonna be your lateral border, this is gonna be your inferior border. तो medially this is your trapezius muscle. trapezius का भी जो lateral border है वो आपका इसका medial बॉर्डर बनाएगा। यहाँ पर आपके जो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर है यानी कि वर्टिब्रल बॉर्डर, वो इसका लैटरल बॉर्डर बनाएगा। दिस इज समथिंग लॉजिकल। एंड इसका ट्रायंगल का जो इंफीरियर बॉर्डर है वो आपके लैटिसिमस डॉर्साई का सुपीरियर बॉर्डर बनाएगा। सो दैट वाज समथिंग दैट आई हैड टू डिस्कस. Still, if you have any other queries, any questions that you want me to address, you can just drop them down in the comment section. For the notes, you can email me through the email provided on the channel. And if you just like the video, like, comment, share with your loved ones, and do subscribe the channel for the further videos. Until next time, take care of yourself and have a great day. Bye bye.